बोले फिर क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो आपके यहाँ लल्ला हुआ है ना उसका दर्शन करना है। बोले दर्शन करना है? बोले तुम चले जाओ मेरे द्वारे से, भिक्षा चाहिए तो ले लो ना, अन्यथा जाओ। मैया को बहुत समझाने का प्रयास किया बाबा ने, लेकिन मैया नहीं समझी। कहने लगी आखिर ये बताओ मेरे लाल ने किया क्या है? अरे मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आकर के तुम मेरा अहित करते हो, मेरे लाल को मारना चाहते हो। आखिर बताओ, अभी उसके दूध के दांत टूटे नहीं, चलना उसने सीखा नहीं, मुंह बोलना उसने जाना नहीं, इस संसार में आया उसने कुछ समझा नहीं, और तुम मेरे लाल को मारने के लिए हाथ धोकर के पीछे पड़े हो। आखिर बताओ मेरे लाल ने किया क्या है, बिगाड़ा क्या है, तुम मेरे लाल के पीछे क्यों पड़े हो? बाबा बोले नहीं देवी, ये बात नहीं, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। बोले हम जानते हैं, भिक्षा लेना हो तो लो, अन्यथा जाओ। अब कन्हैया अंदर रो रहे, बाहर भोले बाबा खड़े हैं और भोले बाबा प्रार्थना कर रहे हैं। भोले बाबा प्रार्थना कर रहे हैं मैया से। कितनी बड़ी विचित्र की बात है, ये सोचनीय बात है, ये लीला है, ये श्रृंगार करने की नहीं है, समझने की है। और जो समझ करके इसका मनन करे, जो इसको समझे, तो हर लीला के पीछे एक लीला छुपी है, और एक लीला के पीछे एक ऐसा जीवन का हमारे एक लक्ष्य छुपा है, जो मनुष्य अगर अपना ले तो एक अपना ये बिगड़ा जीवन क्षण भर में सुधार ले। लीला के पीछे लीला छिपी है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, आज भगवान देखिए त्रिलोकी नाथ होकर के एक भक्त के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे, मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे। क्या इतनी क्षमता नहीं थी भोलेनाथ में कि वो अंदर डायरेक्ट जाकर के कन्हैया से मिल सकते थे? लेकिन नहीं, विचार करना, क्यों कि जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान को सच्चे हृदय से चाहता है, जो परमात्मा को अपना मानता है, परमात्मा मैं सारे जगत को जानता है, हर प्राणी में परमात्मा को देखता है, परमात्मा उसके साथ कभी लीला नहीं करते, उसके साथ कभी कपट नहीं करते। आज एक भक्त के सामने भगवान खड़ा है, वो खड़ा होकर के कह रहा है, आए हैं तेरे द्वार, आए हैं तेरे द्वार, मैया दर्शन कराए दे। 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 दर्शन कराए दे मैया, लाला दिखाए 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 दे। लाला दिखाए दे मैया, लाला दिखाए दे। लाला दिखाई दे मैया, लाला दिखाई दे। दर्शन कराए दे मैया, लाला दिखाए दे। दर्शन कराए दे मैया, लाला दिखाई दे। आए हैं तेरे द्वार, मैया दर्शन कराए दे। आए हैं तेरे द्वार, मैया दर्शन कराए दे। बोलो शंकर भगवान की।
लाश से आयो, मैं जोगी के लाश से आयो, मैं जोगी के लाश से आयो, कैलाश से आयो मैया, कैलाश से आयो, कैलाश से आयो मैया, कैलाश से आयो, मैं जोगी के लाश से आयो, मैं जोगी के लाश से आयो, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए दे, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए आए दे दर्शन कराए दे मैया, लाला दिखाए दे, दर्शन कराए दे मैया, लाला दिखाए दे, दर्शन कराए दे मैया, मुखड़ा बताए दे, दर्शन कराए दे मैया, मुखड़ा दिखाए दे, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए दे, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए। चलते चलते मोहे छाले पड़ गए, चलत चलत मोहे छाले पड़ गए, चलते चलते मोहे छाले पड़ गए, चलत चलत मोहे छाले पड़ गए, 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 चलते चलते मोहे छाले पड़ गए, चलत चलत मोहे छाले पड़ गए, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए दे, 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 दर्शन कराए दे मैया, लाला दिखाए दे, दर्शन कराए दे मैया, लाला दिखाए दे, दर्शन कराए दे मैया, मुखड़ा बताए दे, दर्शन कराए दे मैया, मुखड़ा बताए दे, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए दे, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए दे, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए दे, आए हैं तेरे द्वार मैया, दर्शन कराए। और इस प्रकार देख एक भक्त के सामने भगवान प्रार्थना करता है, कितनी बड़ी विचित्र बात है। भक्त चाहे तो जो कुछ भी कर सकता है, भक्त चाहे तो नचा सकता है, और भक्त चाहे तो अपना दास बना सकता है भगवान के लिए। भगवान भाव का अधीन है, प्रेम का अधीन है, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस न गुलस चाहिए ना गुलशन चाहिए, न गुल चाहिए न गुलशन चाहिए, मुझे तो बस प्रभु तेरा प्यार चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, आज हमारे प्रभु जिस समय आज दर्शनों के लिए गए तो कन्हैया ने योग माया के लिए बुलाया, बोले देवी कुछ करो, बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं। योग माया आई, यशोदा के लिए समझाया, अरे यशोदा क्या करने जा रही है,
आज तू इनको घर से भगा रही है, समझ लेना अपनी किस्मत को ठोकर मार रही। अगर ये द्वारे से खाली चले जाएंगे तो ये समझ लेना पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत दिन तक रही हूं। मैंने इनकी काशी में सेवा की है। बड़े ये बड़े संत हैं, इनका आशीर्वाद अगर तेरे पुत्र को मिल जाएगा तो चिरंजीवी हो जाएगा, इसका कोई दुनिया में बाल बाका नहीं कर पाएगा। और योग माया ने जब विश्वास दिलाया, जब कन्हैया को अंदर से लाया गया तो रो रहे कन्हैया, और जो से बाबा पर नजर पड़ी और बाबा की नजर कन्हैया पर पड़ी तो दोनों खिलखिला करके हंस पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित एक दूसरे को देख रहे, मुस्कुरा रहे और कहते हैं दोनों ने खूब दर्शन किए। भोले बाबा लौट कर गए, कैलाश पर्वत पर प्रभु का गुणगान गाते चले जा रहे। कहते हैं जब हमारे प्रभु 1 वर्ष के हुए और दाऊ भैया 1.5 वर्ष के हुए तो कहते हैं नंद बाबा के मन में भाव आया कि हम अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। बोले यदानु महाचार्य ख्याताश्च भुवि सर्वतो संतो मया संस्कृत ते मन्यते देविकी युतम। कहते हैं आज देविकी के जो पुत्र भगवान गोविंद, दोनों पुत्र आज गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, नामकरण संस्कार कराया। रोणी के गर्भ से जन्म लेने से कहते हैं जब आकर गर्गाचार्य जी महाराज नक्षत्रों को देखा तो कहने लगे ऐसा लगता जैसे जे रोणी के जो गोदी में खेल रहे हैं इनको किसी दूसरे के गर्भ से खींचकर किसी दूसरे के गर्भ में डाला हो। इनका नाम रोहिणी होगा, ये छोटे से बड़े हैं ना इसलिए इनका नाम दाऊ भैया भी होगा। इनका अद्भुत अस्त्र होगा, ये हलधर के नाम से जाने जाएंगे। इनका शस्त्र हलधर होगा, हल होगा। हाँ, इनका नाम बलराम भी होगा, इनका नाम बलभद्र जो वीरों में वीर सर्वमणि होंगे। हाँ, ऐसे करके आज गर्गाचार्य जी महाराज ने बलदाऊ जी का दाऊ भैया के नामकरण संस्कार किए। कन्हैया का नाम जो यशोदा मैया की गोदी में खेल रहे थे, भाद्रपद की अष्टमी तिथि को ठीक रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जो जन्म लिया था। तो पहली तो बात ये कहते हैं कि भैया ये कोई साधारण नहीं है, कभी रक्त वर्ण में तो कभी पीत वर्ण में तो कभी कृष्ण वर्ण में ये अवतार लेते हैं। और जब धरती पर हाहाकार दुष्टों से जब धरती कांपने लगती है, जब धर्म रोने लगता तब ये धरती पर अवतार लेते हैं, ऐसा मन में कह रहे। तो कन्हैया ने बोले सुनो बाबा ज्यादा ओपनिंग नहीं करना है, ध्यान रखना तुम नहीं जानते। हाँ, हम जिस लिए आए हैं वो हमें करने दो। आपको नामकरण संस्कार के लिए बुलाया, चुपचाप कर दो और लंबे हो जाओ। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे ही नक्षत्रों को किया तो बोले इनका नाम कृष्ण होगा, इनका नाम गोपाल मधुसूदन और इनका नाम द्वारकाधीश होगा। इनको प्रेम से इनकी मैया कन्हवा कह करके बुलाएगी। हाँ, और नहीं जाने इनके इतने नाम हैं कि इन्हें नाम लेते लेते जीवन थक जाएगा, लेकिन इनके नाम पूरे नहीं होंगे। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों का नामकरण संस्कार किया और नंद बाबा ने कहते हुए बड़े भाव से और जो है उनका चरणों का पूजन करते हुए दक्षिणा देते हुए, और आज गर्गाचार्य जी महाराज अपने स्थान के लिए लौट गए। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन स्व यदो गुणो अख्या इसते इति राम बलाधिव्याज बलम वेद आसन वर्णो स्त्रयो हास्य ग्रहो तो धनुयोगो तनु शुक्लो रक्ते स्थिता पीतम द्रदानि कृष्णामुगता। भैया आज हमारे प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे प्रभु अब
बाल लीला करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हमारे प्रभु कहते एक समय मैया कन्हैया को स्नान करने के लिए यमुना जी पर ले गई। कन्हैया वहां पर किनारे पर बैठे, मैया स्नान कर रही थी कि कन्हैया ने इतने में माटी खाई, और माटी जैसे ही खाई तो बोले नाम भक्षेता नाम सर्वे मिथ्या विशासिनः यदि सत्य गर स्थहि समक्षम पश्ये में मुखम। भैया ये धरती से और जो है अपने छोटे छोटे करकमलों से हाथों से मिट्टी समेट समेट करके खा रहे थे। एक सखी ने देख लिया, और जैसे सखी ने देखा दौड़ती है मैया के पास, यार ये सौदा सुन, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला माटी खाए रहे हो। मैया घबराती हुई बाहर निकली जल से, ओए लाला तेने माटी खाई? ततली भाषा बोले नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। सुखदेव जी महाराज कहते मैया बोली अच्छा तो एक काम कर, तू मुख दिखाए ना। और जैसे मुख दिखाया तो कहते मुख तो क्या दिखाया, सारा ब्रह्मांड ही दिखा दिया, अतल वितल तलातल रसातल। और कहते तीनों लोगों को हमारे प्रभु ने अपने मुख मंडल में, यहाँ तक वृंदावन गोकुल वरसान आनंद गांव 84 कोस का ब्रज भी दिखा दिया। आकाश पाताल सूर्य अरुण गरुण वरुण चंद्र समस्त वैकुंठ धाम तक भगवान ने अपने मुख मंडल में दिखा दिया। और जैसे मुखमंडल में देखा, हे भगवान कौन सा भूत हवाल अल्लाह के मुंह में घुस गया। मैया रोने लगी, कन्हैया प्रकट हो गए, बोले माँ याद रख तूने मुझ जैसा पुत्र सेवा के लिए प्राप्त करने का जो वरदान मांगा था याद कर। तू पिछले जन्म में ब्राह्मण ही थी, और तूने मुझ जैसा जब मैं तेरी सेवा में पहुंचा, तेरी भक्ति के बंदर में बंद करके तो तूने मुझ जैसा पुत्र मांगा था। मैंने आशीर्वाद दिया था कि हाँ तुझे अगले जन्म में ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। ले मैं आज तेरा पुत्र तेरी गोदी में खेलने के लिए आ गया हूँ, तेरी सेवा के लिए। यशोदा मैया चरणों में गिर जाती, बोले क्या कह रहे हो, तुम भगवान हो, और भगवान होकर मैं डांटती नहीं पीटती नहीं है? अरे मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मैं बड़ी अपराध नहीं हूँ, पाप नहीं हूँ, मुझे क्षमा करना। कन्हैया बोले नहीं मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। अगर वक्त पड़े तो मैं अपने भक्त के पैर भी दबा सकता हूँ। हाँ मैया बोली नहीं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। तो कहते हैं कन्हैया ने सोचा ये अगर इनको याद रहा तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, जिसके लिए आया हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। सो मैया ने प्रबुद्धि का माया का पर्दा डाल दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज हमारे प्रभु बाकर लीला करने लगे। एक दिन बोले एकादाग्रहादशिषु यशोदानंद गोहिनी कर्मांतरन्याक्तासु नरमंत स्वयं दधी मत रही थी मैया, और दधी मत तो समय कन्हैया पहुंचे में। हाँ वो कहने लगे मैया मुझे माखन दो, मुझे माखन। मैया बोली देख अभी नहीं दूंगी, अभी मैं गाय धो रही। बोले नहीं अभी मुझे माखन चाहिए। कन्हैया बोले देखो मैया माखन दो, नहीं तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। मैया बोली अच्छा तू मटकी फोड़ देगा? बोले हाँ बिल्कुल फोड़ दूंगा। अच्छा चल फोड़ के देखा तो कहते एक बाजू में डंडा पड़ा था, और एक डंडा जोर से दे मारा और मटकी फूट गई। और जैसे मटकी फूटी मैया ने गाय को धोआ, गाय को धो करके वापस लौटी। कन्हैया पर क्रोध आया, लाठी लेकर के आज विचार करना, एक भक्त भगवान के लिए दौड़ा रहा है। विचार करना भक्ति में इतनी शक्ति होती है। आज कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है, अरे भगवान सुनता है लेकिन वो तुम्हारा भाव नहीं है, उसे पुकारने का सिर्फ कारण इतना है और कुछ नहीं है। वो आपके पास भाव नहीं है। बोले दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया बंधर। और कहते भैया कन्हैया आज भगवान जो त्रिलोकीनाथ, जो सारे जगत की डोर उसके हाथ में है, वो सोचता है वैसा होता है। उसकी इच्छा से जो हम चलते हैं, उसकी इच्छा से हम बोलते हैं, उसकी इच्छा से हम खाते हैं, उसकी इच्छा से पीते हैं। आज जो इस संसार का एकमात्र कोई स्वामी है तो त्रिलोकीनाथ नारायण है। आज एक भक्त के सामने, एक भक्त को डर करके एक छोटे से डंडे को
जो सारे संसार को शिक्षा देने वाला है, एक भक्त आज अपनी भक्ति के बस में करके भगवान के लिए दौड़ा रहा है। विचार करना इस चीज का। और कहते हैं भगवान संता ने एक बात बोले, जिस माता ने जन्म दिया है वो माता देर कर देगी, जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है वो देर कर देगा, लेकिन अगर जिस दिन उस परम पिता को सच्चे हृदय से एक बार भी अगर याद कर लोगे तो वो परमात्मा क्षण भर में तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा होगा। भगवान भाव का भूखा है। आज जब यशोदा मैया डंडा लेकर के आज कन्हैया के पीछे भाग रही, पूरे देवलोक के देवता देख रहे, वाह प्रभु तेरी लीला, वाह आज मालूम चढ़ा तेरी भक्ति की वात्सल्यता क्या होती है और भक्ति में शक्ति क्या होती है। भगवान को भी नाच नचना पड़ता है, भगवान भी भक्त के आगे ऐसे झुक जाता है जैसे कोई दोषी व्यक्ति राजा के सामने जाकर के सर को झुका लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार जब हमारे प्रभु आगे आगे दौड़ रहे, यशोदा मैया लाठी लेकर के दौड़ रही और कहते हैं मैया दौड़ते दौड़ते पसीने से लथपथ हो गई। एक बात बोलूं ना, भगवान को कोई जीत सकता है तो प्रेम से जीत सकता है। मैया जब लाठी लेकर के दौड़ाती रही और कन्हैया दौड़ते रहे और मैया जब तक गई आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी तू पकड़ा क्यों नहीं जाता रे। और जब मैया की आंखों में अपने भगवान ने अपने भक्त के आंसू देखे मुड़ करके तो कन्हैया खड़े हो गए। मैया ने आकर के पकड़ा और मैया ने आकर के पकड़ा और मैया कहने लगी आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे आज वो सजा ऐसी दूंगी कि पूरे दिन धूप में बांध करके तुझे भूखा प्यासा रखूंगी ताकि ये बुरी आदत तेरी सुधर जाए। और कन्हैया को जाकर के कहते उखल से बांधना चाहा